जय हिंद। चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आज की खबर एक लड़की की नहीं, हमारे समाज के उस बदबूदार सच की है जिसे हम सुनते तो हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। उत्तर प्रदेश का मेरठ और मेरठ से बिल्कुल सटा हुआ बागपत उत्तर प्रदेश। एक शादी जिसे घर बनना था लेकिन कुछ ही हफ्तों में नर्क का दूसरा नाम बन गई पीड़िता। निवाड़ा गांव की लड़की, शादी 14 अक्टूबर 2024 को। उसने सोचा था जिंदगी सुरक्षित है, लेकिन शादी के बाद दहेज, शराब और इंसानियत की नींव हिलाने वाली हरकतें उसके सामने हैं। उसका पति, जिसका नाम दानिश, शराबी और जुआरी, और जुए में इतना डूबा कि एक दिन पत्नी को ही दांव पर लगा दिया। जी हां, एक बीवी को, एक इंसान को, एक औरत को जुए की टेबल पर सामान बनाकर रख दिया और फिर 8 लोगों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। 3 नाम, उमेश, मोनू, अंशुल, बाकी चेहरे सिर्फ याद में है। लेकिन यह हैवानियत का पहला पड़ाव था। पीड़िता घर लौटी तो सोचा शायद खत्म, अब जिंदगी आसान हो जाएगी, पर नहीं, यहीं से डरावनी कहानी शुरू होती है। जेठ शाहिद, नंदोई शौकीन और ससुर यामीन, तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दहेज का बहाना, हवस की मां। उनका कहना था हमारी हर बात माननी पड़ेगी, यही फरमान दिया गया था। यानी घर नहीं, हैवानों का अड्डा था। कुछ समय बाद ये पीड़िता गर्भवती हुई, लेकिन आरोप है जबरन गर्भपात करवाया। पैरों पर तेजाब डाला गया और एक रात उसे काली कृष्ण नदी में मरने के लिए धक्का दे दिया गया। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उस पीड़िता को राहगीरों ने बचाया, वो मैके पहुंची, इलाज हुआ, लेकिन जिस बच्चे को उसने कोख में लिया था वो बच्चा बच नहीं सका और अब वो पूरी दास्तान लेकर एसपी ऑफिस पहुंच चुकी है। केस दर्ज है, जांच जारी है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि आरोपी खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस लो वरना जान से मार देंगे। दोस्तों, असल में यह मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, ये समाज की उस सोच का मामला है जो औरतों को इंसान नहीं संपत्ति समझते हैं। आज ये लड़की जिंदा है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है, और जब तक आप और हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे तो ये घटनाएं होती रहेंगी। वैसे आपने ये पूरी घटना देखी सुनी, आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एक्सपोज के साथ। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ में। जय हिंद। शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वो आए दिन शराब के नशे में मेरे साथ मारपीट करते रहे। जब स्थिति बिगड़ गई, मेरे पति जुए में हार गए तो उन्होंने जुए में जीतने वाले 8 अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट करी और गलत संबंध बनाने पर मजबूर कर दी। उनमें से 3 का नाम मेरे पति ने मुझे बताया, उमेश कुमार, मोनू कुमार, अंशुल। 5 का मुझे पता नहीं, यदि भविष्य में मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगी। इसके बाद मेरे ससुर यामीन ने, जेठ शाहिद ने, देवर माजिद रिजवान ने, नंदोई शौकीन ने मेरे साथ कई बार बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के लिए मैं चुप रही। ये मेरी बात मेरे घर वालों से भी नहीं करवाते थे। कभी मैं कुछ बता दूं अपने घर। 22 अप्रैल करीब 10:30 बजे रात को मैं अपने कमरे में अकेली थी, तभी शाहिद शौकीन ने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और मेरे दोनों टांगों पर तेजाब डाल दिया और कहने लगे कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, अब तुझे हमारी हर बात मानकर हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बुरा अंजाम भुगतेगी। तेजाब के दर्द से मैं बदहवास हो गई और उसी पुलिस के पास ले गए।
जी जी नहीं जी। उसके बाद करीब 2 बजे मेरे ससुरिया ने मेरे साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह को मैंने ये बात अपनी सास नंद जमा गुलिस्ता और अपने पति दानिश को बताई और ये भी बताया कि मैं लगभग 2.5 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे साथ फिर भी मारपीट करी और मुझे ब्लीडिंग होने लगी। और फिर वे करीब 2 बजे मुझे बरनावा ले गए काली कृष्णा नदी पर और उसमें जान से मारने की धमकी देने लगे। जान बचाने के लिए मैंने ज़ोर से ज़ोर मचाया, तभी राहगीरों ने मुझे देखा। उनके आने से पहले ही वे मुझे नदी में धक्का देकर भाग गए। राहगीरों ने मुझे नदी से बाहर निकाली और मैंने उन्हें अपने चाचा शौकीन का नंबर बताया और मैंने अपने चाचा को कॉल पर सारी बात बताई। करीब 4 बजे मेरे चाचा मेरे पास गए और उन्होंने मुझे करीब 7 बजे सिरजाम हॉस्पिटल लोनी में भर्ती करी। अगले दिन उन्होंने मुझे बताया कि पेट में चोट आने से मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी गिर गया और मेरे राइट साइड के हाथ और पसली भी टूट गई। 3 दिन तक मेरा इलाज चला। 26 तारीख को मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। 28 तारीख को मैंने थाना बिनौली में एक लिखित शिकायत दी, लेकिन उन्होंने मुझे थाना बागपत भेज दिया, परंतु अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पकड़ा गया कोई नहीं पकड़ा? नहीं जी। खुले घूम रहे? नहीं जी। खुले घूम रहे जी, खुले घूम रहे हैं और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं अपना मुकदमा वापसी ले लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। अच्छा, कौन लोग हैं? जी, उमेश कुमार तो जांच अधिकारी के साथ ही घूम रहा है और वे ससुराल वाले भी। अच्छा, क्या चाहते हो? जी, मैं न्याय चाहती हूँ। अच्छा, तो न्याय की उम्मीद है पुलिस से?